जैसे हमने कहा था भैया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बाबू, अगर एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था अपने ग्राफ में। ये एंगल थीटा था, ये वाई था, और ये आपका एक्स था। इतना गंदा मैं कभी बनाया नहीं था आज तक, आज पहले बनाया हूँ, तो आलस्य नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ बताना नहीं चाहता। तो ऐसा कुछ है, ठीक। दिस इज वॉट योर पॉइंट पी, इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट जेड है, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई होती है। हमने कहा था इसका आर्गुमेंट अगर थीटा है बाबू, ये हाइट अगर वाई है और ये लेंथ अगर एक्स है, यहाँ से आपको टेन थीटा मिलता है वाई बाई एक्स। और इस लेंथ को हम लोग मॉड जेड भी कहते हैं, या इसको हम लोग आर का नाम भी देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आर का नाम भी देते हैं भैया। हम्म, लग ओके ओके। तो खैर यहाँ से हमने कहा था बाबू, अच्छा यहाँ से आपका y क्या आता है, y बाई एक्स। यहाँ से आपको y और r के रिश्ते में बात करूँ तो इससे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से आपको y मिलेगा r साइन थीटा। सिमिलरली आपको x मिलेगा r कॉस थीटा। ये x और y वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं तो हमको z मिल जाता है, z मिल जाता है। कल के चीज़ों में कुछ चीज़ें छूट रही थी क्या, हाँ ध्यान दो, कल की चीज़ों में एक चीज़ कुछ छूट भी रहा था, एक्स प्लस आई वाई है ना, तो हाँ नहीं जरूरत नहीं है, कुछ नहीं छूट रहा था, हम डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, कुछ भी नहीं छूट रहा था, सॉरी मेरे मन का वहम था वो, आर साइन थीटा। हमने यहाँ से आर कॉमन कर लिया था तो हमें मिल गया था आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस वॉज योर व्हाट, दिस वॉज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। आर का मतलब मॉड जेड है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मॉड जेड क्या होता है, मॉड जेड आपका होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भैया। इतनी बातें हम लोग कर लिए थे। यहाँ पे थीटा आर्गुमेंट है, थीटा क्या है आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट निकालने के तरीके हमने बताया था आपको। थीटा क्या है आर्गुमेंट है जेड का, और आर क्या है मॉड जेड है, आर क्या है मॉड जेड है, इसलिए इसको हम लोग मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आर्गुमेंट है और ये आर जो है मॉडुलस है। इतनी बात को जानते हुए हमने कहा था कि आइए कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल को कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में। जैसे मान लो नॉर्मल क्वेश्चन आपको अगर दिख जाते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन को आप कैसे कन्वर्ट करते हो पोलर फॉर्म में। आपके सामने कुछ सवाल मैं देने जा रहा हूँ, समय दूंगा, उसके अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i। क्वेश्चन नंबर 2 है z इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3/2i। नेक्स्ट z इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस आई। नेक्स्ट z इक्वल टू माइनस रूट 3/2 माइनस i/2। ये 4 सवाल है, चारों सवाल को आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म, बेसिकली इसका मोस्ट फेमस नाम जो है पोलर फॉर्म है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। 4 सवाल को रिप्रेजेंट करने के लिए समय आपके पास होगा मात्र 2.5 मिनट। 2.5 मिनट में चारों सवाल करके जवाब दीजिए, समय शुरू होता है अब। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरे का सोल्यूशन साफ साफ क्लियरली दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और इसको हटा के मैं चौथा करने जा रहा हूँ, चौथा करने जा रहा हूँ भैया। चौथा सवाल कह रहा है मॉडर्न निकालो, निकालिएगा रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, आंसर आपका 1 आएगा। अच्छा यहाँ पे x नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होता है, पढ़े थे हम लोग भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको थीटा क्या आएगा अल्फा माइनस पाई, अल्फा बोले तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स कितना आएगा माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2, 2 पड़ जाएगा। तो ये फिर से आएगा 1/√3, मतलब कितना आएगा आपका, देखो अल्फा माइनस पाई ना, अल्फा माइनस पाई, थीटा क्या आएगा आपका, आएगा पाई/6 बन जाएगा 30 डिग्री, माइनस पाई तो कितना आएगा -5 पाई/6 है, ठीक जा रहा है। तो आपका जेड आएगा मॉड जेड मतलब 1 और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा।
ठीक है भैया। तो दिस इज द आंसर। चारों सवाल को हमने पोलर फॉर्म में लिख दिया। अब बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ेंगे। होनहार बच्चों आगे बढ़े। शिवम, यस सर। रुद्रांश बेटा आगे बढ़े। रुद्रांश समझ में आया? यस सर, समझ में आया, नोट कर रहे थे सर। अच्छा बेटा, नोट कर लो। अभी कर लिए, आगे बढ़े क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। अनुमति दें तो आगे बढ़ा जाए। अब आएगा आपका यूलर फॉर्म या आइलर फॉर्म को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म है। यूलर फॉर्म या आइलर फॉर्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने दे दी। इन्होंने कहा जो सिस थीटा था, हाँ, उसको उन्होंने कहा आइलर आइडेंटिटी के नाम से जाना गया। क्या था यहाँ पे? ई के पावर आई थीटा, उन्होंने कहा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इन्होंने आइलर्स आइडेंटिटी, दिस इज आइलर्स आइडेंटिटी। कलर देख नहीं रहा है। तो आइलर्स आइडेंटिटी के नाम से जाना गया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, यू कैन से कि मतलब ड्रास्टिक चेंज ला दिया कॉम्प्लेक्स थ्योरी के दुनिया में। और बहुत सवाल जो लंबे लंबे जाते थे और वो बहुत जल्दी जल्दी लगने लगे बाई नोइंग दिस आइलर्स फॉर्म। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया, ध्यान देंगे हम लोग। तो अच्छा, और ई की पावर आई थीटा ये हो गया। ई की पावर माइनस आई थीटा क्या होगा? तो थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस कर देना है, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी का एक कंजुगेट फॉर्म भी हो गया, ठीक है। दिस इज इट्स कंजुगेट फॉर्म। ये दो बातें आ गई आपकी आइलर्स आइडेंटिटी में, ठीक है बच्चों। ऐसे एक बात होता है, यहीं से एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। ई की पावर आई थीटा, ई की पावर माइनस आई थीटा, अगर दोनों को जोड़ दें तो देखो क्या आएगा। आई साइन थीटा और माइनस आई साइन थीटा कट जाएगा, आपका आएगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा आएगा। कहने का मतलब ये निकला भैया कि हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कॉस थीटा को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं भैया, कॉस थीटा को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सारे बच्चे छाप लो। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ कि ई की पावर आई थीटा में घटा दो ई की पावर माइनस आई थीटा। अब क्या आएगा देखो, जब इसमें से एक घटा देंगे बाबू तो ये घट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, आई साइन थीटा क्या आएगा आपका? 2 आई साइन थीटा ये आएगा। यहाँ से आपको साइन मिल जाएगा, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो साइन और कॉस की दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हम लोग याद रखेंगे भैया, तो अच्छा रहेगा जीवन में, जीवन भर अच्छा रहेगा हम लोग को, ठीक है। कहिए तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक, अच्छा, दो इम्पोर्टेंट बातें और हैं, उनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे 2 cos थीटा पाई रख हैं तो साइन सी कोसाइन भी बन जाएगा। जैसे प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, बस ऐसे ही लिखवा दे रहा हूँ, हैश टैग लेकर के। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं बाबू, जैसे ई की पावर आई थीटा और प्लस ई की पावर आई फाई हो जाए। फाई क्या है? फाई भी एक एंगल होगा, आर्गुमेंट होगा, फाई हो जाए, ठीक है। थीटा और फाई कोई भी रियल नंबर होंगे, मतलब कोई भी एंगल हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक बस लिखवा देता हूँ, बस समझ जाना। इसका मतलब क्या हुआ? ई की पावर थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आई फाई मतलब कॉस फाई और आई साइन फाई।
बेसिकली देखो क्या है, यहाँ पे cos c प्लस cos d लगा देंगे और यहाँ पे sin c प्लस sin d लगा देंगे, हमको क्या मिलेगा? हमको बाबू मिल जाएगा बेसिकली ये cos c प्लस cos d, क्या मिल जाएगा आपको? 2 cos c प्लस d बाई 2, बोलते रहिएगा। Yes, sir. 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos, बोलिए, बोल C नहीं minus D. c माइनस डी बाई 2। अच्छा, यहाँ से अगर आई आई कॉमन कर लें तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, याद होना चाहिए। 2 साइन सी, डेरिवेशन की जरूरत नहीं था लेकिन हम लिखवा दी ताकि थोड़ी समझ में आवे। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और बोलिएगा Cos C minus D by. cos c माइनस डी बाई 2। बढ़िया, वेरी गुड। एस सी सी एस सी सी एस एस, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो ये वाला आइटम कॉमन हो जाएगा, 2 भी है दोनों में, तो 2 के साथ कॉमन हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका बाबू? आपको मिलेगा cos थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस आई टाइम्स साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 और इनमें से कॉमन क्या हो गया आपका? इंटू 2 cos थीटा माइनस फाइव बाई 2। तो बेसिकली आपका ये क्या है, ये आपका ई के पावर आई थीटा और ई के पावर आई फाइव की वैल्यू है। बहुत प्रेम से अगर देखो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, हाँ, कि बाबू अगर आई थीटा को, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो थीटा की जगह अगर थीटा प्लस फाइव बाई 2 है दोनों जगह, तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं ई के पावर आई थीटा प्लस फाइव बाई 2, घुसाओगे तो नहीं, और बाद में इस आइटम को ऐसे रहने दो, 2 cos थीटा माइनस फाइव बाई 2। इसके बाद हमने इसको ये लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. चलो, so this is also one of the important formula। this is one of the important formula। e की पावर आई थीटा प्लस ई पावर आई फाइव, मतलब e की पावर आई थीटा प्लस फाइव बाई 2 हो जाता है और 2 टाइम्स cos थीटा माइनस फाइव बाई 2 आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ अगर माइनस ले लेते हैं तो ये साइन बन जाता है, ठीक है, याद रखनी होगी। या यूँ कह लो, यहाँ से एक कंक्लूजन अगर और निकाल दें, जैसे कोई बोले कि व्हाट इज द आर्गुमेंट, अगर तो कांस्टेंट वैल्यू है तो कोई दिक्कत है, व्हाट इज द आर्गुमेंट, यहाँ पे थीटा क्या है? आर्गुमेंट है ना, यहाँ पे थीटा क्या है? आर्गुमेंट है जेड का, ठीक है, या आर्गुमेंट है, हाँ आर्गुमेंट है। मैं कह रहा हूँ कि कहे कि व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ ई के पावर आई थीटा और ई के पावर आई फाइव, इसका आर्गुमेंट क्या होगा? इसका आर्गुमेंट होगा बस ये, इसका आर्गुमेंट क्या होगा? थीटा प्लस फाइव बाई 2, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ही ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई फाइव, अगर आपस में इनको हटा देते हैं भैया तो हमको मिलता है ई के पावर आई थीटा प्लस ही रहता है, थीटा प्लस फाइव बाई 2। अगर प्रूव करना चाहो तो आप वो कर सकते हो, हाँ, वो लगा देना साइन सी तो साइन डी फिर से यहाँ पे, और इनटू आपको आता है 2 साइन आई के साथ 2 आई साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2, ये आता है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, जहाँ पे हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि आर्गुमेंट ई की पावर आई थीटा माइनस ई पावर आई फाइव, ई पावर आई फाइव, अगर हमको इसका आर्गुमेंट निकालना होगा, वो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है बहुत, हाँ। मैं एक रिदम में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टारगेट के बच्चे हो ना, कोई हंसी मजाक की वो जरूरत है नहीं, आप लोग तो सीरियस बच्चे ऑलरेडी हो, फाइनल लैब में खड़े हो, क्या ही
नॉन सीरियस काम करा जाए। तो केवल हम ये उम्मीद करें कि आप लोग टकटकी लगा करके देख रहे होंगे, नींद नहीं आ रही होगी, ये सब उम्मीद मैं कर रहा हूँ। मतलब इसका आर्गुमेंट क्या होगा आपका, इसका आर्गुमेंट सिंपली वही थीटा प्लस 5/2, सेम आर्गुमेंट इसका भी है, ठीक है, थीटा प्लस 5/2, इसको याद रखेंगे। वेट 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 बेटा, यहाँ पे तो एक आई ये भी है ना, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे एक आई आ गया ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐड कर सकते हैं क्या, यहाँ पे माइनस होता है, वेट अ मिनट, ओके, आर्गुमेंट यही होगा, आर्गुमेंट हो जाएगा इसमें माइनस होता है, सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत दिक्कत नहीं होगा। इतना मैं सोच से रहा हूँ कि इतना ड्राइव कर दिया, यहाँ पर मैंने कॉमन सेंस मतलब याद कर था हमको तो इसलिए यहाँ पर माइनस है, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस भी होता है, और तो आपका खैर यहाँ पे आर्गुमेंट आपका आता है थीटा प्लस 5/2, और ये साइन से लीड कर रहा है ना, साइन से लीड कर रहा है, प्लस 5/2 भी होता है, इंटू आई भी है ना। तो ध्यान दो बाबू, ध्यान दो इसका प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ तो आपका, जैसे अगर मैं प्रूव करना चाहूँ तो आर्गुमेंट चिपकाऊँ, तो इस ध्यान दो, आर्गुमेंट ऑफ दिस और आर्गुमेंट ऑफ दिस, ये तो रियल नंबर था, रियल नंबर का आर्गुमेंट तो जीरो होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ, इस मान लो आर्गुमेंट चिपका दें, तो आर्गुमेंट ऑफ ई के पावर आई थीटा और प्लस ई के पावर i5, यदि मैं यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं है, ई की पावर i5 अगर ये है, तो मैं कह रहा हूँ कि आर्गुमेंट चिपकाओगे तो आर्गुमेंट यहाँ भी लगाओगे, आपका आएगा आर्गुमेंट ऑफ, इसका आर्गुमेंट थीटा है, आर्गुमेंट ऑफ ई की पावर आई थीटा प्लस 5/2, और आर्गुमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट को सब में ब्रेक करता है, यहाँ क्या आपका आर्गुमेंट ऑफ 2 टाइम्स कॉस थीटा माइनस 5/2, यही आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका आर्गुमेंट जीरो हो जाएगा, और इसका आर्गुमेंट क्या है, ये पावर मतलब जो थीटा है, तो थीटा प्लस 5/2, और ये जीरो हो गया, तो क्या मतलब इसका आर्गुमेंट आपको क्या आया, यही आया जो हमने लिखवाया, हमने कहा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। अच्छा, अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा, यहाँ भी आर्गुमेंट चिपका के देख लेते हैं, यहाँ भी आर्गुमेंट हम लोग चिपका के देते हैं, डरेंगे नहीं, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ एक आर्गुमेंट चिपकाओगे, आर्गुमेंट ऑफ ई की पावर आई थीटा और माइनस, हाँ माइनस है, माइनस ई की पावर i5, तो यहाँ भी आर्गुमेंट लगाओगे, आपका आएगा आर्गुमेंट ऑफ ई की पावर आई थीटा प्लस 5/2। अच्छा, हम लोग पढ़े थे आर्गुमेंट प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करता है, जाएगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ 2i, समझ पा रहे हो ना भाई, थीटा माइनस 5/2। समझ रहे हैं सर। अच्छा देखो, थीटा और 5 कुछ भी हो, कोई रियल नंबर होगा तो ये कुछ आई वाई टाइप का है, आई वाई मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है ना, इसमें रियल पार्ट नहीं है, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा, 5/2 होता है, हमने कहा था प्योरली इमेजिनरी मतलब वाई एक्सिस, इसका आर्गुमेंट 5/2 होता है, तो यहाँ तो ये देखो ये रियल था, इस केस में रियल था, इसका आर्गुमेंट जीरो हो गया, ये आई फॉर्म में मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है, वाई एक्सिस मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं वाई एक्सिस मिलेगा, तो इसका 5/2 होगा, इसका आपका आर्गुमेंट आएगा, एक तो आएगा थीटा प्लस 5/2, और इसका आर्गुमेंट आपका आएगा 5/2 90 डिग्री, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे रियल पार्ट जीरो है, प्लस 0x है, क्लियर है, यहाँ पे रियल पार्ट जीरो है, इसलिए इसका आपका आर्गुमेंट 5/2 प्लस आएगा, यही मैं यहाँ पे कंफ्यूज था, यहाँ पे हमको 5/2 ऐड करना है,
ठीक है भैया। तो दिस इज द आंसर। इसका आर्गुमेंट आपका ये है और इसका आर्गुमेंट आपका ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डायरेक्ट सवाल इस पे आते हैं, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा समय लगाया, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आप छाप लीजिए तो आगे बढ़ें, यहाँ तक आप छाप लीजिए तो आगे बढ़ें। आइलर्स फॉर्म पे हैं हम लोग। तो ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर आई फाइव का आर्गुमेंट जो होता है आपका वो होता है थीटा प्लस फाइव बाई टू, और ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर आई फाइव का आर्गुमेंट होता है थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई टू। ये दो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इजाजत दीजिए आगे बढ़ें। यस सर। तो इसको आप लिख लिए होंगे। आइए रीज्वाइन करिए सेम लिंक पर, क्योंकि ये मीटिंग ओवर होने वाली है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे। ठीक है भैया, तो जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक इतनी थ्योरी का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। हालांकि आई होप कि मैं आपको थ्योरी समझाने में एबल रहा। ये पहले थ्योरी थी, उसके बाद हमने ये आइलर फॉर्म का थ्योरी दिया। ये पेज बड़ा सुंदर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है, अपने हिसाब से हमने लिख दिया। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन में हम लोग कहीं ना कहीं कंटेंट ज़्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि तो मेहनत कम लगता है ना। एक बार क्लीन करता हूँ तुरंत क्लियर हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिख लेते हैं। और बोर्ड से ज़्यादा जगह व्हाइट बोर्ड पे होता है हमारे, मतलब इस डिजिटल बोर्ड पे होता है। तो खैर मैं एंड करने जा रहा हूँ। आप लोग रीज्वाइन करिए, तुरंत करिएगा, ठीक है, सेम लिंक पे।